3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रिहायशी बस्ती के बीच डंपरों की आवाजाही से क्षेत्रवासी परेशान। शनिवार को डंपर की टक्कर से बिजली का पोल हुआ धराशायी, कई घरों में हुआ नुकसान। कल्याणीपुरा फाटक के पास निर्माणाधीन राजकीय स्कूल में डंपर द्वारा कंक्रीट, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री लाई जा रही है। रात और दिन इस बस्ती के बीच से भारी भरकम डंपरों के आवागमन से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। शनिवार को एक डंपर चालक ने लापरवाही से डंपर चलाते हुए बिजली के पोल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बिजली का पोल धराशायी हो गया, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। वहीं कई घरों पर विद्युत लाइन गिरने से नुकसान भी हुआ। मौके पर वार्ड 52 की पार्षद शीलम बैरवा पहुंची, जिन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि रिहायशी इलाके के बीच से भारी भरकम वाहनों को आवागमन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे कभी भी जन धन की हानि होने का अंदेशा बना रहता है। इलाके में बच्चे भी खेलते हैं, ऐसे में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज भी लापरवाह डंपर चालक ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे पूरा बिजली का पोल ही उखड़कर जमीन पर गिर गया। चालू विद्युत आपूर्ति की लाइनों के गिरने से कई मकानों और वाहनों को नुकसान हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन से अनुरोध है कि भारी वाहनों का आवागमन बस्ती के बाहर से किया जाए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। फिलहाल टाटा पावर को सूचना दे दी गई है। साथ ही डंपर चालक को भी रोक रखा है, जिस पर ठेकेदार को बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। ये आज हमारे कल्याणीपुरा फाटक के यहाँ से क्या डंपर निकलते हैं और ये डंपर स्कूल का जो कार्य चल रहा है उसमें कंक्रीट वगैरह डालने के लिए निकाले जा रहे हैं। और इस डंपर ने हमारे यहाँ पे खंबा है, उसको इतनी तेज टक्कर दिया है कि पूरा का पूरा खंबा नीचे गिर गया है और चलती लाइन में पूरी वायर टूटी है, घरों के ऊपर वायर गिरी है, घरों की छतें टूटी है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे इस एरिया में कोई जनमान की हानि नहीं हुई और उस ड्राइवर को भी रोका गया है। अब हमें ये निर्णय करना है कि हमारा ये जो कार्य, जो जितना नुकसान किया गया, इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि ये भी एक सरकारी कार्य हो रहा था। पर अगर कोई सरकारी कार्य हो रहा है तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। डंपरों को कहाँ से ले जाना है, पब्लिक प्लेस से नहीं निकालना चाहिए। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी वहाँ के ठेकेदार की बनती है। तो हम बस यही चाहेंगे कि हमारा जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करी जाए। टाटा पावर के थ्रू इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, खंबे की रिपेयरिंग करी जाए और यहाँ के जो जन लोग रहते हैं, जो आम जन है, उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य ना हो, इसलिए इन डंपरों को यहाँ पे आने जाने से रोका जाए। किसी तरह के अगर कोई पर्सनल भराई कहीं कराई जा रही है तो भी डंपरों को आउटसाइड एरिया से निकाला जाए। जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस हो वहाँ से इनको परमिशन ना दिया जाए, चाहे सरकारी कार्य हो चाहे किसी का पर्सनल कार्य हो। बस हमारा यही एक आग्रह है। ये हमारे रोज की परेशानी है। यहाँ से ट्रैक्टर, डंपर आए दिन निकलते हैं। इन लोगों की कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक निकलते हैं। ये लोग नहीं मानते हैं, खूब कंप्लेंटें कर दी, कोई मतलब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। रात को आते तो परेशानी, बच्चे खेलते हैं हमारे छोटे छोटे। आज तो इन्होंने ये पूरा गिरा दिया, खंभा ही गिरा दिया। अभी बच्चे खेल रहे थे थोड़ी देर पहले। अगर कोई हादसा होता है, ये डंपर वाले ने गिराया है। ये रोज निकलते ही है, आज का नहीं है, रोज का है ये। तो आपने कोई शिकायत करी हुई है, टाटा वालों को भी शिकायत कर दी है, आगे भी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट हो चुकी है इनकी, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं यहाँ से हमारा रोड पूरा ब्लॉक कर दिया जाए। इधर से यहाँ से पूरा, यहाँ आप देखिए कंडीशन नालियों की, देखिए आप नाली हमारे पानी मतलब ये हो जाता है, पानी इतना भर जाता है कि मतलब वैसे भी परेशान है यहाँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने नोटिस मिलने से किया इनकार। बोर्ड कार्यालय नहीं जा रहे जारोली रीट कार्यालय में ही रहे मौजूद।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2021 के पेपर आउट प्रकरण में एसओजी द्वारा की जा रही जांच के दौरान बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली बोर्ड कार्यालय नहीं जा रहे। उन्होंने रीट कार्यालय में ही ऑफिस बना रखा है। एक सवाल के जवाब में जारोली ने कहा कि उन्हें सीएमओ से कोई आदेश या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में वे खुद जयपुर जाकर मुलाकात करेंगे। उन्होंने जांच में पहले भी सहयोग किया है और अब भी सहयोग करेंगे। उनकी संलिप्तता कहीं भी नहीं पाई गई है। ऐसे में उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है। डॉक्टर जारोली ने कबूल किया कि प्राइवेट व्यक्ति प्रदीप पाराशर को उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया था, जिसके साथ 4 अन्य सहयोगी भी थे। ऐसे में विपक्ष के हमलावर होने से सरकार को आनन फानन में फैसला लेना पड़ रहा है, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली की बर्खास्तगी और पेपर लीक प्रकरण में लिप्त कर्मचारियों का निलंबन शामिल है, जो कभी भी प्रभावी हो सकते हैं। अभी तक न तो मुझे आदेश मिले, न आदेश के संबंधी कोई सूचना मुझे आई है। कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके पास में कोई सूचना किसी नहीं, तरह कोई की? सूचना नहीं आई है मेरे को। अभी वहाँ से ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं आई है। मैं आज जाने का प्रयास करूँगा, मैं मिलूँगा और जो भी होगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। पहले भी करता आया हूँ। जिस दिन से परीक्षा हुई है एसओजी यहाँ आती है, जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाते रहें और आगे भी जो मेरे से होगा मैं सहयोग करूँगा, क्योंकि इन किसी कार्यों में हमारी संलिप्तता कहीं न रही है, न जीवन में रहेगी। ये मैं इतना आश्वस्त करता हूँ। एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि 24 सितंबर की रात को आप वहाँ पर मौजूद थे। क्या आप वहाँ मौजूद थे? नहीं था। मैं श्रीमान जी 10 बार कह चुका हूँ। 23 तारीख को सीएम साहब की वीसी में मैं अजमेर से गया था, सीधा सीएमआर गया, सीधा सीएमआर से मैं मेरे घर भी नहीं गया, मैं सीधा अजमेर आया हूँ। उसके बाद मैं परीक्षा के बाद गया हूँ। एसओजी ने कोई संपर्क करने की प्रयास किया आज फिर आपसे या नहीं, कल? आज नहीं किया, आज कल नहीं किया। सर, विपक्ष का भी आरोप है कि जो आपने रिटायर्ड कर्मचारी को वहाँ पर लगाया है। जी बिल्कुल लगाया, रिटायर्ड को लगाया, सिर्फ पाराशर को लगाया। जो पकड़े गए उन न किसी कर्मचारी को मैं जानता हूँ, न किसी को लगाया। और हमारे नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि ये कोई भी प्रश्न पत्र के लिए वहाँ नहीं रह सकते। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, केवल जो अधिकृत है उसमें एक पाराशर है, उसके साथ 4 लोग और है सहसमन्वय। मदार शमशान घाट पर युवक के अंतिम संस्कार के बाद शमशान स्थल पर तांत्रिक क्रिया से परिवार भयभीत। मृतक हेमंत की चिता के पास तांत्रिकों ने किया कर्मकांड, परिवार ने पुलिस को दी इत्तला। गुलाबबाड़ी मिस्त्री मोहल्ला में रहने वाले 42 वर्षीय हेमंत कुमार का 23 जनवरी को निधन हो गया था। परिवार के लोगों ने 24 जनवरी को हेमंत के शव का अंतिम संस्कार एमडी कॉलोनी नाका मदार शमशान गृह में कर दिया। दूसरे दिन जब परिवार के लोग शमशान स्थल पर अस्थियां लेने पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जिस स्थान पर हेमंत का अंतिम संस्कार किया गया था उसी स्थान पर रात के समय किसी ने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर कर्मकांड कर उस स्थान को बांध रखा था। इस दृश्य को देखकर परिवार के लोग भयभीत और चिंतित हो गए। मृतक हेमंत के बड़े भाई नौरत ने बताया कि शमशान स्थल का वह दृश्य देखकर बुरी तरह से डरे हुए हैं। कहीं मृतक हेमंत की आत्मा को परेशान करने के लिए किसी ने यह कृत्य किया है या फिर परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसका तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जहां चिता जलाई गई थी वहीं काफ़ी संख्या में अलग अलग तरह की सामग्री, मेवा मिष्ठान आदि पड़ा होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ जरूर रात के समय किसी ने तंत्र विद्या कर मृतक हेमंत की चिता के साथ कोई खिलवाड़ किया है। हालांकि इस आशय की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें अपने हिसाब से कर्मकांड करने की नसीहत देकर पल्ला झाड़ लिया। देखिए, हमारा ब्रदर था छोटा, 24 तारीख की को हमने उसको दाह संस्कार किया था, है ना। 23 तारीख को गुजरा था, तो 24 तारीख का उसका दाह संस्कार अच्छी तरह कर दिया हमने। एमडी कॉलोनी नाका मदार वाले शमशान में ले जाके
अब 25 तारीख को हम उसके 80 कलश लेने के लिए गए, तो हम वहाँ शमशान में देखते तो हम भौचक के रह गए। रात को कोई लोग आके वहाँ पे कोई तंत्र विद्या करके गए, उसके अस्थि के चारों तरफ धागा बांध रखा था 25 तारीख की सुबह, और बहुत सारे मिष्ठान और पता नहीं कौन कौन सी सामग्री थी उसमें, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की सामग्री, अंडे, फलाना ढिगड़ा, जो भी सामग्री लगती तंत्र विद्या में वो यूज़ करी थी उसकी चिता को, या तो कुछ दुख पहुंचाने के लिए या फिर कुछ ग्रहण करने के लिए उसको परेशान किया गया, या और कुछ कोई भी कारण हो, वो हमको तो मालूम भी नहीं है, हमारा तो किसी से कोई वो भी नहीं है। तो ऐसे करके फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया हमने। पुलिस प्रशासन ने कहा कि बोला आप ऐसा करो, पहले इसकी बॉडी को दुख मत दो, इसको जहाँ पे आपको पहुँचाना है हरिद्वार या पुष्कर जी, तो आप इसको ले जाओ, पहले इसको विसर्जन करो। फिर ऐसा दिलासा देकर वो चले गए। हमने भी कोई कानूनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, है ना। अब हमारे घर वाले यूँ परेशान है कि कोई हमारे भविष्य में हमारे परिवार के लिए या फिर हमारे भाई की आत्मा को कोई परेशान नहीं करे, इसलिए हम थोड़ा परेशान हैं। तो अब क्या मुकदमा दर्ज क्या हुए? अब क्या मुकदमा दर्ज करवाना भैया, जो जाने वाला गया, अब क्या करेंगे। हाँ, हमारी भाई को आत्मा को दुख नहीं पहुंचे बस, ताकि आगे से कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हो, बस यही है। कि अस्थियां चोरी हो जाना, तो आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? नहीं, हमको ऐसी नॉलेज ही नहीं थी कि भाई अस्थियां कोई चोरी करके ले जाता तो उसका मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है। हमको ऐसी नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि पहला कभी 80 साल से हमारे बुजुर्गों से भी पूछा तो पहले बोले ऐसा कभी केस हुआ ही नहीं किसी शमशान में कि रात को आके उसके किसी चिता को सताया या कुछ करे या अस्थियां चोरी करके ले जाए। अब वो अस्थियों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बची कुछ अस्थियां हमने इकट्ठी करके गंगा जी में विसर्जन करके आ गए। क्या नाम था आपके भाई का? हेमंत कुमार। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी? 42 वर्ष। 42 वर्ष। अच्छा, तो कितने भाई थे आप? हम 6 भाई थे, उसमें वो 5वें नंबर का ब्रदर था हमारा। कितनी आप ठेस पहुंची इस तरह के आपके भाई? हमको बहुत दुख हो रहा है। चलो हमारा भाई गुजर गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके अस्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो हमको बहुत दुखी करता है। और एक चिंता ये सताई जाती है कि उसकी अस्थियों का इस्तेमाल करके कहीं हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए या हमारे भाई की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। सोमवार से नई गाइडलाइन के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू हटाया, बाजार भी रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल भी खुलेंगे। शनिवार 29 जनवरी को ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें सालाना उर्स का झंडे की रस्म के साथ आगाज हो गया। वहीं राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन में छूट के दायरे को बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन को 31 जनवरी से प्रभावी घोषित कर दिया है, जिसके चलते सोमवार से वीकेंड कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। इसके साथ ही बाजारों के खुलने का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि आज शनिवार को पूर्व की भांति रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें पूर्व की तरह समस्त पाबंदियां लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि सोमवार के बाद से वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने की घोषणा की गई है। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के दौरान नई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कराई जाएगी। कोविड गाइडलाइन की पालना कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात रहेंगी। उन्होंने कहा कि उर्स में आने वाले ज़ायरीनों की दोनों वैक्सीन की डोज लगी होना जरूरी है। इस बात की अक्षरश पालना कराने के लिए टीमें जांच भी करेंगी और साथ ही वैक्सीनेशन टीम भी मौके पर मौजूद रहेंगी। जिस किसी को वैक्सीन नहीं लगी होगी उसे वैक्सीन भी लगाई जाएगी। उर्स मेले में पाकिस्तानी ज़ायरीनों के आने के सवाल पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि उनकी ओर से राज्य सरकार के गृह विभाग को लिखकर भेज दिया गया है। जैसे भी आदेश मिलेगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए, आज उर्स का झंडे की रस्म है, उसका जो कार्यक्रम है आज चालू होगा। जो गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन के अंदर जो चेंज है वो 31 तारीख से है, जिसका मतलब ये है कि कल जो कर्फ्यू है वो कर्फ्यू उसी प्रकार से लागू होगा जैसा पूर्व में संडे कर्फ्यू लागू हो रहा था। नेक्स्ट वीक से कर्फ्यू के अंदर ढील दी गई है। हमारे यहाँ संडे कर्फ्यू है वो नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ जो नाइट कर्फ्यू है उसके टाइमिंग्स भी अब सभी प्रतिष्ठान 10 बजे तक खुल सकते हैं और 11 बजे से कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक रहेगा।
जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रखी गई है कि हमारे को कोशिश करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क की पालना हो, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन की पालना हो। तो हमारी तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसमें यही है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो दरगाह के अंदर हो, चाहे गाइड विश्राम स्थली हो, वहाँ पर पूरा समय वैक्सीनेशन कैंप्स चलाए जाएंगे। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि हर व्यक्ति का ये चेक किया जाए कि उसका डबल वैक्सीनेशन हो रखा है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो वहीं के वहीं वैक्सीन की व्यवस्था करवाई जाए। और साथ ही साथ जो दरगाह कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। हमारी पुलिस की टीम है, हमारी म्यूनसिपैलिटी की टीम है, डिस्कॉम की टीम है, PHED की टीम है, सबके अपने अपने जो टास्क हैं उसको बताया जा चुका है। पूरी कोशिश यही है कि जैसा हर साल होता रहा है इस बार भी शांतिपूर्ण होगा और गाइडलाइन की पालना करते हुए ऐसी स्थिति रहेगी कि कोविड का आउटब्रेक तो हम छोड़ें, हम ये बेसिकली एक मैसेज देगा कि किस प्रकार से कि मेला भी हुआ। रिपोर्ट हमारी तरफ से होम डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है, होम डिपार्टमेंट ने आगे भारत सरकार को भी भेजी है। आज की डेट में अभी तक कोई सूचना क्लियर नहीं है, परंतु यदि वो आते हैं तो उसकी तैयारी हमने करा दी। दरगाह बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान दरगाह सीआई द्वारा की गई अभद्रता से नाराज हुए व्यापारी बाजार बंद रखने का लिया निर्णय। दरगाह थाने में हुई मीटिंग, मामला सुलझा। शुक्रवार को नगर निगम, दरगाह थाना पुलिस और दरगाह प्रशासन ने संयुक्त रूप से दरगाह बाजार सहित धान मंडी, दिल्ली गेट, अंतरकोट आदि बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस दौरान दरगाह थाना प्रभारी दलवीर सिंह द्वारा किसी दुकानदार से किए गए अभद्र व्यवहार के चलते शनिवार को समस्त व्यापारियों ने दरगाह बाजार व्यापारी के एसोसिएशन के अध्यक्ष होतचंद शिवनानी के नेतृत्व में बाजार बंद रखने का निर्णय लेते हुए दरगाह सीओ पार्थ शर्मा और दरगाह थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार से दरगाह थाने में मुलाकात की। मीटिंग आयोजित कर आपस में बातचीत की गई। अध्यक्ष होतचंद शिवनानी ने बताया कि पुलिस और व्यापारियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई वार्ता के बाद थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने गुस्से में कुछ बात कहना कबूल कर सॉरी कहा, जिसके बाद अब व्यापारी बाजार बंद नहीं करेंगे, सभी अपनी सीमा में रहकर व्यापार करेंगे, ऐसा आश्वासन पुलिस को दिया गया है। में सीआई साहब ने और प्रशासन ने, म्यूनसिपल ने मिलके बाज़ार में थोड़ा बहुत अभद्र व्यवहार किया। उसकी वजह से सीआई साहब ने भी हमारे को कुछ अशब्द बोले। इसकी वजह से हमारी मीटिंग हुई और इसकी वजह से हम थाने पे उपस्थित हुए। मीटिंग के बाद क्या? मीटिंग के बाद यही सारांश निकला कि सीआई साहब ने बोला मेरी सॉरी, मैं अभी आपको किसी को बोलने का है नहीं और आप अपनी तरीके से अब सारी दुकानें जो लिमिट में हैं वो उस हिसाब से अंदर हो जाओ। आगे से व्यवहार रहेगा तो फिर एसपी साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, आईजी साहब बैठे हैं, फिर उनके पास जाएंगे। ये पहली बार ही हुआ है कल। वहीं दरगाह सीओ पार्थ शर्मा ने कहा कि उर्स मेले का आगाज शनिवार से हो गया है, लेकिन पूर्व गाइडलाइन की पालना 31 जनवरी तक करानी है, लिहाजा आज रात से भी वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। सोमवार से सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। बाजार भी रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि उर्स के दौरान अजमेर आने वाले ज़ायरीनों को कोरोना नियमों की पालना कराई जाएगी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ज़्यादा भीड़ न आए, ऐसी अपील भी की गई है। मजबूरी वहाँ हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को गुस्सा आ सकता है, लेकिन मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बेइज्जती करूँ, किसी को पार्टिकुलरली पब्लिकली कुछ कहूँ। लेकिन 5% आदमी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आप जो लोग इकट्ठे होकर आए हैं सब समझदार लोग हैं, सबके पास बहुत अच्छा मतलब अपना बैकग्राउंड है, वर्षों से आप इसी बाजार में हैं, मैं साल भर से हूँ। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, अभी देखिए 31 तक तो जो है पुरानी गाइडलाइन ही है, यानी रात को 8 बजे बाजार बंद होगा, संडे कर्फ्यू लागू रहेगा, ये सब चीज़ें अभी तो लागू है। और आज स्पेशली व्यापारियों से भी इस बार मीटिंग ली गई थी कि बोले अभी उर्स है आने वाला है तो उसको गाइडलाइन की पालना कैसे की जाए। तो 31 के बाद में यानी 31 तारीख के बाद में जैसे ही जो नई गाइडलाइन शुरू होगी उसमें नई गाइडलाइन के अनुरूप किस तरह से उर्स को किया जाए उस संबंध में व्यापारियों से और इन सबसे चर्चा की गई और कोशिश ये की जा रही है कि अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार अब हम जो है उर्स को अच्छे से संपादित करवाएं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल भीड़ आती है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता बल जो है वो लगाया जाएगा और कोविड गाइडलाइन जो है
उसकी कठोरता से पालना करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे कि भाई कोविड गाइडलाइनों की पालना हो और ये जो कोरोना वेरिएंट जो कोरोना जो चल रहा है वो नहीं फैले, इसकी पूरे प्रयास हैं हमारे और पूरे प्रशासन की ओर से। ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि बोले कम संख्या में आए ताकि कोरोना और ना फैले। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle.